ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस होता है? क्या सच में गवर्नमेंट स्कूल फ्री होता है या प्राइवेट स्कूल ही बेस्ट ऑप्शन होता है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट स्कूल को स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। जी हाँ, यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं तो जनरली आपकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगती। बट वहीं आप अगर स्टूडेंट्स वीजा होल्डर हैं एंड टेम्परेरी वीजा होल्डर हैं तो आपकी कुछ फीसेस लग सकती हैं। एंड गवर्नमेंट स्कूल में एक क्वालिफाइड टीचर होती है एंड म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की ना बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पे ना क्लास साइज जो होता है, मतलब स्कूलों में क्लास साइज यानी कि एक क्लास में कितने बच्चे रहेंगे वो साइज डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल पे। यानी कि स्कूल के अकॉर्डिंग वहां पे क्लास के साइज मैटर करते हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है स्कूल पे। एंड दूसरी बात तो ये कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो करिकुलम होता है वो मोस्टली सेम ही होता है, ऐसा कुछ अलग अलग करिकुलम नहीं होता है। एंड गवर्नमेंट स्कूल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है। एंड फीस नहीं लगती, उसके साथ ही आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। स्पोर्ट्स के ले लीजिए, म्यूजिक से ले लीजिए, स्टेम से ले लीजिए, साइंस से ले लीजिए, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो एंड वो भी बिना फीस के। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल की। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की। प्राइवेट स्कूल में जो क्लास साइज होता है वो नॉर्मली पब्लिक स्कूल से छोटा होता है, यानी कि एक क्लास में कम बच्चे होते हैं। तो उससे ये बेनिफिट क्या होता है, तो उससे सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि जो टीचर होती है वो बच्चों पे काफी फोकस रहती है। मान लीजिए अगर किसी क्लास में 20 बच्चे हैं और किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स टीचर जो है वो 10 बच्चों पे ज्यादा फोकस कर लेगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। बच्चों को काफी प्रोत्साहित किया जाता है उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब उन्हें काफी मोटिवेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में स्पोर्ट्स को ले लीजिए, म्यूजिक को ले लीजिए, एंड रोबोटिक की क्लासेस होती हैं, स्पीचेस की क्लासेस होती हैं, एंड रीडिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे को अगर नहीं लेना है तो नहीं। मोस्टली प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को काफी मोटिवेट किया जाता है कि आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट लीजिए। एंड प्राइवेट स्कूल में जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं एलुमनाई नेटवर्क क्या होता है। एलुमनाई नेटवर्क होता है जहाँ पे उस स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या सर्जन या कोई भी एक अच्छे बिजनेस में हो, या जैसे मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, ऐसे पोस्ट पे होते हैं। और उनसे उनका एक अच्छा नेटवर्क होता है। और इस वजह से जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हो उनको बहुत बार इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है। बट ये ऐसा नहीं है हर प्राइवेट स्कूल में है, बहुत बार नहीं भी होते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल में होते हैं। बट बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल के भी एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, ऐसे ऐसे एरिया में कुछ गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हैं कि वहां पे एडमिशन के लिए ना लोग लिटरली, मतलब अपना घर बेच के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल के भी बच्चे बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं आज भी, जैसे कि मैनेजर, डायरेक्टर एंड डॉक्टर, इंजीनियर। ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। जी नहीं, पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे
गवर्नमेंट एंड पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एलुमनाई नेटवर्क होता है। इनफैक्ट कुछ स्कूल इतने अच्छे होते हैं कि लोग मतलब एक सबब से दूसरे सबब में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर उनका घर है तो वो घर या तो बेच देते हैं या रेंट पे दे देते हैं और उस एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का एक रूल है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। एंड सबसे जरूरी बात एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, सो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं तो आपको उस कैचमेंट एरिया में आना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल कैचमेंट एरिया के हिसाब से मिलता है। अगर आपका घर उस कैचमेंट एरिया में आता है तो ही आपके बच्चे को एडमिशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ एरिया के गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होते हैं ना कि लोग एक सबब से दूसरे सबब में मूव करते हैं। जी हाँ, लिटरली मतलब लोग या तो अपना घर बेच देते हैं या तो अपना घर रेंट पे दे देते हैं स्कूल के लिए। जी हाँ, सो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एडमिशन इतना इजीली मिलता नहीं है। तो अगर आपको एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको कोई पता है तो आपको उस कैचमेंट एरिया में रहना पड़ेगा। मान लीजिए आपका गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे उनका कैचमेंट एरिया 5 किलोमीटर का, सो आपको उस 5 किलोमीटर में आपका घर होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलता है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के फायदे। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल। मैं पब्लिक स्कूल बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल को पब्लिक स्कूल ही बुलाते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से मैं बार बार गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल ऐसे बोल रही हूँ। सो गवर्नमेंट स्कूल के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि यहाँ पे अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो और सिटीजन हो तो आपको फीस नहीं लगती, जीरो फीस होती है। बुक्स स्कूल में फ्री मिलते हैं, कोई फीस नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होते। इनफैक्ट बच्चों को जो स्कूल में स्टेशनरी भी मिलती है, जैसे पेंसिल हो गया, किताब हो गई, रबड़ हो गया और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे फ्री होती है। उसका कुछ भी चार्जेस नहीं लगता, कोई भी फीस नहीं लगती है। हाँ, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ कुछ होती है जो वो लोग बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए एक मिनिमम थोड़े बहुत फीस होते हैं, वो और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा स्विमिंग का एक्टिविटी होता है तो वो बच्चे कहीं पे किसी सेंटर में जाते हैं, स्विमिंग क्लासेस में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सो ये सारे फायदे हैं गवर्नमेंट स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल के। सो अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल के फायदे। तो प्राइवेट स्कूल का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि प्राइवेट स्कूल में क्लास साइज छोटा होता है, एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, बच्चों को काफी मोटिवेट किया जाता है चीजों में पार्टिसिपेट लेने के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए। एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। और टीचर्स भी काफी, मतलब अगर आपका क्लास साइज छोटा है तो अगर आपका बच्चा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा वीक है, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देता है पढ़ाई पे, तो उस केस में टीचर ज्यादा फोकस कर सकती है बच्चे पे और वो आपके बच्चे की नीड्स, मतलब जरूरत पे डिपेंड करता है। लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाइए तो सबसे पहले तो बच्चे की नीड्स यानी कि बच्चे की जरूरत समझिए। एंड आपका अपना बजट क्या है, मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, क्या आप एक प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरी बात ये कि डिस्टेंस कितना, बहुत बार प्राइवेट स्कूल बहुत दूर होते हैं, अब बच्चों के लिए 30 से 40 मिनट ट्रेवल करना एक काफी अच्छा टाइम होता है, मतलब इजी नहीं होता है एक बच्चे के लिए ट्रेवल करना। आप ऐसा ना सोचें कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं एंड बहुत अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं।
एंड ऑस्ट्रेलिया में ना स्कूलों में कभी भी बच्चों को बुक्स घर लाने के लिए नहीं दी जाती। जी हाँ, कभी भी वो स्कूल से बुक्स घर लेके नहीं जाते हैं, लेके आते हैं। यहाँ पे बच्चों के बैग्स में सिर्फ एक लंच बॉक्स, एक स्नैक्स बॉक्स, वाटर बॉटल ही होती है मोस्टली। एंड होमवर्क मोस्टली नहीं दिया जाता है, बट जैसे अगर बच्चा थोड़ा हायर क्लास जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रेड में जाता है, वैसे वैसे थोड़ा बहुत होमवर्क टीचर्स देती हैं, बट बुक्स कभी भी घर लाने के लिए नहीं दी जाती है। जो भी चीजें होती हैं वो वहीं पे होती हैं, वहीं पे पढ़ाई की जाती है और वहीं पे बुक्स रख के आते हैं बच्चे। और वहाँ पे बच्चों के जो भी असेसमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी टेस्ट होते हैं, उसका पूरा मतलब जो भी पेपर होता है वो स्कूल में ही रखा जाता है, कभी भी घर पे नहीं लाया जाता है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।